पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। जिस देश ने दशकों तक आतंकियों को पनाह दी, उन्हें धन, हथियार और प्रशिक्षण मुहैया कराया, वही आज खुद उन्हीं आतंकियों के बोए बीज काट रहे हैं। भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने का सपना देखने वाले ये आतंकी संगठन अब एक नई और खतरनाक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, औरतों को आतंकवाद में धकेलने की दिशा में। हाल ही में जो वीडियो सामने आया है, जो मेरे पीछे आप वीडियो देख रहे हैं, उसने पाकिस्तान की असलियत एक बार फिर से उजागर कर दी है। सियालकोट के लतवाड़ा मुगलान में लश्कर-ए-तैयबा की महिला विंग ने अपना इंट्रा पार्टी चुनाव करवाया। यह कोई साधारण चुनाव नहीं था, बल्कि ये दिखाने की कोशिश थी कि लश्कर पाकिस्तान के समाज में कितनी गहराई तक पैठ बना चुका है और अब यह संगठन महिलाओं को भी अपने नापाक प्लान में शामिल करने लगा है। ये वही लश्कर-ए-तैयबा है जिसका सरगना हाफिज सईद दुनिया की सबसे बड़ी आतंकी घटनाओं में से एक 26/11 मुंबई हमले का मास्टर माइंड है। भारत ने कई बार सबूतों के साथ दुनिया के सामने पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा उजागर किया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना इसे रोकने की बजाय लगातार छुपाती रही और कई बार उनकी मदद भी करती दिखी। अब हाफिज सईद महिलाओं को आतंकवाद की तरफ धकेलकर अपने नेटवर्क को और मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल हमेशा से उठते रहे हैं कि आखिर क्यों वो आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाती। इसका जवाब इस घटना में साफ दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने लश्कर-ए-तैयबा के मुरीदके वाले हेडक्वार्टर को भारी नुकसान पहुंचाया। यह भारत का बड़ा और निर्णायक कदम था, जिसके बाद लश्कर का ढांचा कुछ समय के लिए कमजोर पड़ा, लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई और सेना की मदद से लश्कर ने अलग अलग शहरों में नए सेंटर खोलने शुरू कर दिए। यह साबित करता है कि पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवाद एक संगठन का काम नहीं, बल्कि वहां की सत्ता की मिलीभगत से पूरा नेटवर्क संचालित होता है। जमात उल मोमिनात नाम से इस संगठन को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, जिसमें महिला ब्रिगेड की भर्ती की जा रही है। महिलाओं को आतंकवाद में शामिल करने की बात अब सामने आई है। यह रणनीति बिल्कुल नई नहीं है, लेकिन इसका विस्तार अब बहुत तेजी से हो रहा है। लश्कर और जैश जैसे संगठन समझ चुके हैं कि महिलाएं समाज के भीतर आसानी से घुल मिल जाती हैं, उनकी गतिविधियों पर ज्यादा शक नहीं होता, इसलिए वो उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा सिखाकर समाज में नीचे से ऊपर तक अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। जिस तरह से आतंकवाद के लिए मस्जिदों, मदरसों, धार्मिक संस्थानों का गलत इस्तेमाल होता है, उसी तरह महिलाओं के बीच चलाए जा रहे कार्यक्रमों का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जा रहा है। आपको याद होगा, दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर शाहीन, जिसे मैडम सर्जन के नाम से भी जाना जाता है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थी। लखनऊ से उसे गिरफ्तार किया गया है, एनआईए की रिमांड पर फिलहाल है। और जमात उल मोमिनात जो पाकिस्तान से संचालित होता है, भारत में उसकी एक तरह से सरगना थी और यहां पर महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने, महिलाओं को रेडिकलाइज करने का जिम्मा उसके ऊपर था। इस तरह की जानकारियां भी जांच में सामने आई हैं। लश्कर-ए-तैयबा ने महिलाओं के लिए ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है, जिसका नाम रखा है अल्फियातुल जिहाद की सबीबिल्लाह। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कोर्स की क्लासेस हाफिज सईद के मार्गदर्शन में चल रही हैं। उसकी बहनें महिलाओं को जिहाद के नाम पर कट्टरपंथी सिखा रही हैं। उसकी बहनें महिलाओं को जिहाद के नाम पर कट्टरपंथ सिखा रही हैं, कट्टरपंथी बना रही हैं। यानी अब पूरा परिवार ही आतंकवाद फैलाने में जुटा हुआ है। ये कोर्स महिलाओं को समझाते हैं कि जिहाद करना उनका धार्मिक कर्तव्य है और इस तरह धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। महिलाओं को भर्ती करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उनकी संख्या बढ़े, बल्कि ये भी है कि समाज में उनके जरिए कट्टरपंथ को परिवारों के अंदर तक पहुंचाया जा सके। एक बार जब महिलाएं इस जाल में फंस जाएंगी तो वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपने समुदाय को भी आतंकवादी विचारधारा की तरफ मोड़ देंगी। यह आतंकवादी संगठनों की एक लंबी रणनीति है, जिसका असर आने वाले कई वर्षों तक दिख सकता है। भारत के लिए भी यह खबर बेहद चिंताजनक है, क्योंकि पाकिस्तान से आने वाला आतंकवाद हमेशा से भारत के लिए बड़ा खतरा रहा है। अगर महिलाओं को आतंकवाद में शामिल किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि भविष्य में आतंकवाद का चेहरा और भी खतरनाक और अप्रत्याशित होने वाला है। महिलाएं आसानी से बॉर्डर पार कर सकती हैं, भीड़ में घुल सकती हैं, समाज में किसी भी रूप में छिप सकती हैं। यही कारण है कि ये नई रणनीति भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। पाकिस्तान की सरकार दिखावे के लिए भले ही कह दे कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग है।
वहां की सेना और आईएसआई खुद आतंकियों को सुरक्षित जगह, पैसे, ट्रेनिंग, हर तरह की सुविधा देते हैं। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे सफल अभियानों के बावजूद आतंकवादी संगठन एक बार फिर से लड़खड़ाते हुए ही सही लेकिन खड़े हो रहे हैं। लश्कर ए तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, आईएसआईएस जैसे संगठन दुनिया के लिए खतरा हैं, लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर उन्हें एक सुरक्षित ठिकाना मिलता रहा है। जब तक पाकिस्तान ये दोहरा खेल खेलता रहेगा तब तक आतंकवाद की जड़ें खत्म नहीं होंगी। और अब जिस तरह से महिलाओं को आतंकवाद का हिस्सा बनाया जा रहा है वो पूरी दुनिया के लिए गंभीर चेतावनी है। आज पाकिस्तान की हालत खस्ता है, खराब है। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक तनाव हर तरफ है, लेकिन इसके बावजूद वो आतंकवाद को अपनी रणनीतिक ताकत के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। अब अगर आतंकी संगठन महिलाओं को भर्ती करने में सफल हो जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। हाफिज सईद शांत नहीं बैठा है, ये अभी भी घटनाओं से साफ दिखता है। भारत को भी इस नई रणनीति पर नजर रखनी होगी। पाकिस्तान का आतंकवाद अब नए रूप में सामने आ रहा है और इस नए खतरे से निपटने के लिए भारत को अपनी सुरक्षा रणनीति को और मजबूत करने की जरूरत है।